अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। रात का वक्त है, हर तरफ खामोशी है और सुना है खामोशी में वो चीजें छपी होती हैं जो हमें नजर नहीं आती। कुछ साए, कुछ आवाजें, कुछ वाकयात जो आम नहीं होते। ये कहानियां सिर्फ खौफ की नहीं बल्कि उन राजों की हैं जो आज तक कोई समझ नहीं पाया। कभी अकेला कमरा, कभी सुनसान सड़क, कभी बंद दरवाजे के पीछे होने वाली हरकतें। सबके पीछे छपी है एक ऐसी हकीकत जो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। अगर आप तैयार हो तो दिल थाम लो, क्योंकि अब वक्त है एक और डरावनी कहानी का। चलो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है अदनान की, जो हाल ही में शहर से वापस अपने गांव आया था। वो कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहता था, इसलिए गांव के पुराने घर में रहने का फैसला किया। ये वही घर था जहां इसका बचपन गुजरा था, मगर एक कमरा हमेशा बंद रहता था। अदनान जब छोटा था तो इसे कई बार इस कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देती थी। कभी दरवाजा हिलता, कभी खिड़की बंद हो जाती और कभी अंदर से किसी के चलने की आवाज आती। बड़ों ने हमेशा कहा, वो कमरा मत खोलना, वो कमरा मनहूस है। मगर अब वो बड़ा हो चुका था और उन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक रात बिजली चली गई, पूरे घर में अंधेरा छा गया। अदनान के पास सिर्फ एक टॉर्च थी। वो अलिफाटे ताका मोमबत्ती तलाश करे और चलते चलते इसी बंद कमरे के सामने आ खड़ा हुआ। कमरे का दरवाजा आहिस्ता से चरचराते हुए खुद ब खुद खिल गया। अदनान के कदम थम गए। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, मगर टॉर्च की रोशनी में कुछ पुरानी चीजें नजर आ रही थीं। पुराने फर्नीचर, एक टूटी हुई कुर्सी और एक आईना जो किसी जमाने में खूबसूरत रहा होगा। अचानक आईने में कुछ हरकत हुई। अदनान ने फौरन आईना देखा और वहां खुद को नहीं बल्कि किसी और को खड़े देखा। एक औरत, सफेद लिबास में, बिखरे बाल और आंखें जैसे खून से भरपूर हो। वो बिल्कुल साकित खड़ी थी, मगर उसकी नजरें सीधी अदनान पर थीं। अदनान की सांस रुकने लगी। इसका जिस्म जैसे जिम गया हो। वो पीछे हटने लगा, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। कमरे में डांसेस बढ़ने लगी। हर तरफ से सरगोशियां सुनाई देने लगे, जैसे कई लोग एक साथ कुछ कह रहे हो, मगर अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। अचानक वो औरत आईने से बाहर निकल आई, नहीं चलकर बल्कि जमीन से तैरती हुई। अदनान चीखना चाहता था, मगर आवाज गिले में अटक गई। वो पीछे दीवार से जा लगा। औरत आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आई और उसके कान में बस एक बात कही, ये मेरा कमरा है, यहां से चले जाओ। अगली सुबह गांव वालों ने अदनान को कमरे के बाहर बेहोश पाया। डॉक्टर ने कहा, इसे शदीद सदमा हुआ है, मगर अदनान अब कुछ बोलता नहीं, बस खाली आंखों से दरवाजे को झूरता है। आज भी वो कमरा बंद है, कोई उसके करीब नहीं जाता। और अगर कभी कोई नई शक्ल गांव में दिखाई दे तो गांव वाले पहले एक बात जरूर कहते हैं, अंधेरे कमरे के करीब मत जाना, क्योंकि वो कमरा अब भी जिंदा है। ये कहानी है एक पुराने बंगले की, जो शहर के एक सुनसान कोने में मौजूद था। लोग कहते थे कि वहां कुछ है, कोई ऐसी चीज जो नजर तो नहीं आती लेकिन महसूस जरूर होती है। इस बंगले में एक लड़का फैजान अपनी फैमिली के साथ रहने आया। इसकी यूनिवर्सिटी करीबी थी और किराया कम था। घर देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा था। बस एक कमरा था जो बंद था, दूसरी मंजिल का आखिरी कमरा। मालिक मकान ने सिर्फ एक बात कही, ये कमरा मत खोलना, कभी नहीं। फैजान ने सर हिला दिया और बात खत्म हो गई। पहले 2 दिन सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन फिर चीजें बदलने लगे। पहली रात जब सब सो रहे थे, फैजान को लगा जैसे कोई सीढ़ियों पर चल रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज, फिर राग गई। दूसरी रात इसे महसूस हुआ कि कमरे का दरवाजा हिल रहा है। जब जाकर देखा तो दरवाजा बंद था, लेकिन नीचे से रोशनी बाहर आ रही थी। अजीब बात यह थी कि पूरे घर की लाइट बंद थी। तीसरी रात वही दरवाजा आहिस्ता से खुद ब खुद खिल गया। फैजान की हिम्मत जवाब दे चुकी थी, लेकिन इसने सोचा शायद कोई जानवर आ हुआ का दबाव हो। अगले दिन इसने फैसला किया कि वो कमरे के अंदर जाकर देखेगा आखिर बात किया है। दिन के वक्त जब सब घर से बाहर थे, फैजान ने वो बंद दरवाजा खोला। कमरे के अंदर सिर्फ एक पलंग था, एक पुराना संदूक और एक आईना।
जैसे ही वो अंदर गया दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरा ठंडा हो गया और हर तरफ एक अजीब सी बू फैल गई। वो आगे बढ़ा और आईने के पास जाकर खड़ा हुआ। अचानक आईने में इसने खुद को देखा, लेकिन इसका अक्स इसकी हरकतों से मुख्तलिफ था। फैजान ने हाथ नहीं हिलाया, मगर आईने में वो शख्स हाथ हिला रहा था। फिर आईना धुंधला गया और उसमें एक छोटे बच्चे का चेहरा नजर आया जो मुसलसल रो रहा था। फैजान ने पीछे मोड़कर देखा और वो बच्चा कमरे के बीच में खड़ा था। सफेद लिबास, चेहरा सावजा हुआ और आंखें सारुख। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बोला, मुझे बाहर निकालो प्लीज, मैं यहां फंस गया हूं। फैजान पीछे हटने लगा, लेकिन इसके पैर जिम चुके थे। बच्चा चलता हुआ इसके बिल्कुल करीब आया और फिर चीख मारी। फैजान की चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज गईं। जब घर वाले वापस आए तो वो दरवाजा खुला था और फैजान कमरे के बीच में बेहोश पड़ा था। जब वो होश में आया तो बस एक जुमला बार बार बोलता रहा, वो बच्चा अब मेरे साथ है, वो मेरे अंदर है। इस दिन के बाद फैजान कभी नॉर्मल ना रहा। ये कहानी है एक पुराने स्कूल की जो शहर के पुराने हिस्से में वाक़ई है। आज भी उसके बाहर बोर्ड लगा है, सरकारी हाई स्कूल कायमशदा 1932। ये स्कूल अब भी चल रहा है, मगर एक कमरा ऐसा है जिसे सालों से बंद रखा गया है। कमरा नंबर 13। ना इस कमरे में क्लास होती है, ना सफाई, और ना ही कोई वहां जाता है। नए बच्चों को शुरू दिन ही खबरदार कर दिया जाता है, कमरा नंबर 13 के पास मत जाना। मगर नए तालिबे इल्म हमेशा तजस्सुस में होते हैं। ऐसा ही हुआ हस्सान के साथ। हस्सान एक नया तालिबे इल्म था। वो बहुत ज़हीन था, मगर साथ ही बेहद तजस्सुस करने वाला भी। जब इसने बाकी क्लास फेलोज से इस कमरे के बारे में पूछा तो सब ने एक ही बात कही, वो कमरा मनहूस है, वहां कोई था, जो आज भी है। हस्सान ने ये सब सुना, लेकिन वो हंसा। भूत साये मनहूस जगह, ये सब कहानियां हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे वो कमरा हस्सान को खींचने लगा। रोज वो इस दरवाजे के पास जा खड़ा होता और अंदर झांकने की कोशिश करता। फिर एक दिन छठी के बाद, जब पूरा स्कूल खाली हो चुका था, हस्सान ने वो किया जो किसी ने बरसों से नहीं किया था। कमरा नंबर 13 का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा जोर से चरचराते हुए खुला। अंदर अंधेरा था और गिर्द से भरा हुआ माहौल। पुरानी बेंचें, टूटी हुई तख्ती और एक पुराना पंखा जो शायद बरसों से बंद था। हस्सान ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अंदर कदम रखा। कमरे के बीच में एक कुर्सी पड़ी थी और उस पर एक बच्ची की तस्वीर रखी हुई थी। हस्सान ने जैसे ही इस तस्वीर को हाथ लगाया, कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। पंखा चलने लगा खुद ब खुद। कमरे में डांसेस बढ़ने लगी। फिर अचानक तस्वीर से हल्की हल्की आवाजें आना शुरू हो गईं। उस्ताद ने मुझे बंद किया था, मैं वापस आ गई हूं। हस्सान की टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा छा गया। फिर एक चीख और सब खामोश। अगली सुबह स्कूल के चौकीदार को कमरा नंबर 13 का दरवाजा खुला मिला। अंदर बेंच पर सिर्फ एक चीज पड़ी थी, हस्सान का स्कूल बैग और उसकी तस्वीर इस बच्ची के साथ जो कभी इस स्कूल में पढ़ती थी और मर गई थी। कहा जाता है जो भी कमरा नंबर 13 खोलता है वो इस बच्ची की दुनिया में कैद हो जाता है। ये कहानी है मरियम की, जो लाहौर की एक यूनिवर्सिटी की तालिबा थी। कुछ अरसा पहले वो एक नए घर में किराया पर शिफ्ट हुई, जो पुराना जरूर था मगर बड़ी इमारत थी। घर में सब कुछ ठीक था सिवाय एक कमरे के, जो हमेशा बंद रहता था। मालिक मकान ने कहा, वो स्टोर है, पुराने सामान से भरा हुआ है, मत खोलना। मरियम ने बात मान ली, लेकिन वो कमरा दिन ब दिन अजीब लगने लगा। रात के वक्त वहां से हल्की हल्की सरगोशियां सुनाई देती, जैसे कोई दरवाजे के पीछे खड़ा हो, जैसे कोई चल रहा हो, जैसे कोई इसे देख रहा हो पर्दे के पीछे से। एक रात बिजली चली गई। मरियम मोमबत्ती लेकर कमरे के पास से गुजर रही थी कि अचानक दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन एक अजीब सी बदबू बाहर आ रही थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो, जैसे नमी, खून और मिट्टी मिली हुई हो। मरियम के कदम खुद ब खुद कमरे के अंदर बढ़ने लगे।
मोमबत्ती की रोशनी में इसने देखा पुराना फर्नीचर, एक लाल रंग की कुर्सी और दीवार पर एक पुराना फ्रेम जिसमें एक नौजवान लड़की की तस्वीर लगी थी। बाल खिले, आंखें बड़ी, चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट, लेकिन उसके सर पर खूनी निशान था। फिर अचानक दरवाजा बंद हो गया धमाके से। कमरा एकदम बर्फ की तरह ठंडा हो गया। मोमबत्ती बुझ गई। अब सिर्फ सन्नाटा था और अंधेरा। मरियम की सांसें तेज होने लगे। वो दरवाजे की तरफ लपकी, लेकिन जैसे कोई इसे पीछे खींच रहा हो। अचानक एक सर्द हाथ उसके कंधे पर आ गया। किसी ने इसके कान में सरगोशी की। तुमने मेरा कमरा क्यों खोला? अब तुम भी यहीं रहोगी हमेशा के लिए। मरियम की चीखें पूरे मोहल्ले में सुनाई दे। जब लोग आए, दरवाजा बंद था। कई बार धक्का मारने के बाद दरवाजा खुला, लेकिन कमरा खाली था। ना मरियम, ना कोई सामान, ना तस्वीर। सिर्फ फर्श पर एक लफ्ज लिखा हुआ था, मैं जाग गई हूं। तब से वो कमरा हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लोग कहते हैं जब रात को बारिश होती है तो कमरे से सरगोशियां और चीखें फिर से सुनाई देती है, और अगर कोई दरवाजा खोले तो वो भी कैद हो जाता है। ये वाकया है रेहान का, जो कराची में एक पुराने फ्लैट में शिफ्ट हुआ। फ्लैट में सब कुछ ठीक था सिवाय एक कमरे के। इस कमरे में पर्दे हमेशा बंद रहते थे, और अजीब बात यह थी कि जब भी हुआ चलती पूरे घर के पर्दे हिलते, लेकिन इस कमरे के पर्दे साकित रहते। रेहान ने एक दिन नोटिस किया कि रात को इस कमरे के नीचे से रोशनी बाहर आती है, हल्की नीली रोशनी जो किसी बल्ब जैसी नहीं लगती थी। एक दिन उसने दिल बड़ा किया और कमरे का दरवाजा खोल दिया। अंदर की फिजा बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ना गर्द ना धूल, बल्कि जैसे अभी सफाई हुई हो। एक पुरानी मेज, कुर्सी और दीवार पर एक बड़ी पेंटिंग, एक औरत जिसका चेहरा आधा साये में छुपा हुआ था। रेहान ने पर्दे हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हाथ बढ़ाया पर्दे खुद ब खुद पीछे हट गए। बाहर रात थी, लेकिन शीशे में इसका अक्स नहीं था। रेहान पीछे हटा तो इसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। पलट कर देखा, कोई नहीं। फिर वही पेंटिंग बोली, हाँ, तस्वीर से आवाज आई, काश तुम दरवाजा ना खोलते। कमरे में दर्जा हरारत गिरने लगा। इसके मोबाइल की लाइट बंद हो गई, और फिर अचानक एक औरत की चीख इतनी तेज के कान सुन हो गए। रेहान बेहोश हो गया। जब आंख खिली वो अस्पताल में था। घर के मालिक ने बताया कि वो कमरे में जमीन पर ऊंधा पड़ा था और उसकी आंखों से खून निकल रहा था। रेहान अब कभी किसी बंद दरवाजे के करीब नहीं जाता, लेकिन एक बात आज तक वो नहीं भूला, इस कमरे के पर्दे आज भी नहीं हिलते। ये कहानी है सारा की, जो एक खूबसूरत मगर पुरस्कार घर में मुंतकिल हुई। ये घर नए इलाके में था और उसकी कीमत भी मुनासिब थी, तो सारा ने फौरन फैसला कर लिया कि वो यहाँ रहेगी। घर में सब कुछ था, एक खूबसूरत लान, बड़ी सी खिड़कियां और एक कदीम सा कमरा जो इसने अभी तक खोला नहीं था। वो दरवाजा हमेशा बंद था और उस पर एक पुराना ताला लगा था, लेकिन सारा का तजस्सुस इस बंद कमरे की तरफ बढ़ने लगा। एक दिन जब वो अकेली थी, इसने सोचा कि क्यों ना इस कमरे की हकीकत का पता लगाया जाए। दरवाजा खोलते ही सारा को एक अजीब सी बो महसूस हुई, जैसे कोई पुरानी मिट्टी की बो हो। इसके कदम बे इख्तियार अंदर की तरफ बढ़ने लगे। कमरे में मुकम्मल सन्नाटा था। एक तरफ पुरानी मेज थी जिस पर एक धूल से भरा हुआ बक्स था। बक्स खोलते ही सारा को एक चीज नजर आई, एक पुरानी किताब जिसके सफ़हात सियाह और जल चुके थे। किताब के सफ़हात उलटते हुए सारा ने एक सफ़हा पढ़ा जिस पर लिखा था, तुमने दरवाजा खोला, अब तुम्हारा हिस्सा यहाँ है। इसी लम्हे कमरे की रोशनी टिमटिमाने लगी और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सारा ने जितना दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो इतना ही मजीद बंद होता चला गया। फिर अचानक कमरे में कोई मौजूद था, एक साया जो कमरे की दीवारों पर रेंग रहा था। सारा ने गर्दन मोड़ कर देखा और उसका दिल धड़कने लगा। साया सारा की तरफ बढ़ने लगा और उसने एक गहरी सांस ली। तुमने हमारे राज जाने की कोशिश की, अब तुम भी यहाँ रहोगी। साया सारा के करीब आया और उसके साथ एक सर्द हुआ का झोंका आया, जैसे किसी का हाथ उसकी गर्दन पर आ गया हो। सारा की आंखों से आंसू बहने लगे और वो जमीन पर गिर गई। अगली सुबह जब उसके दोस्त घर में आए तो कमरा मुकम्मल तौर पर खाली था। सारा कहीं नहीं मिली।
बस एक ही चीज नजर आई, वो पुरानी किताब जिसके सफ़हात मुकम्मल तौर पर सियाह हो चुके थे। ये घर आज भी खड़ा है, लेकिन लोग उसके करीब नहीं आते क्योंकि वो जानते हैं इस कमरे के अंदर किसी का साया रहता है और वो कभी भी जाने नहीं देता। ये कहानी है आदिल की, जो एक दिन अपनी नई मुलाजमत के लिए कराची के इलाके में एक पुरानी दिल्ली में वाक़ई कंपनी में जा रहा था। आदिल ने सुना था कि ये इलाका पहले पुराना और सुनसान हुआ करता था, लेकिन अब वो ज्यादा आबाद हो चुका था। एक दिन काम खत्म होने के बाद आदिल ने फैसला किया कि वो टैक्सी लेकर घर जाएगा। रात का वक्त था और बाहर का मौसम कुछ अजीब सा था। धूप में रहने वाले शहर की रात कुछ अलग ही होती है और हवा में गहरी ठंडक थी। टैक्सी में सवार होने के बाद आदिल ने अपने मोबाइल पर कुछ म्यूजिक लगा लिया और आंखें मूंद ली, लेकिन अचानक टैक्सी का ड्राइवर ब्रेक लगाता है और गाड़ी रुक जाती है। आदिल ने आंखें खोली और ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर जवाब देता है, एक सीट बेल्ट का मसला है, ठीक कर रहा हूं। आदिल को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन फिर इसने गाड़ी के बाहर का मंजर देखा। एक पुराना कब्रिस्तान था और उसके करीब एक घना दरख्त खड़ा था। कुछ लम्हों के लिए आदिल को लगा जैसे कोई वहां से उन्हें देख रहा हो। फिर अचानक एक सर्द हवाएं चलने लगे, दरख्त की टहनियां लरजने लगे और फिर एक हल्की सी आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? आदिल ने चौंक कर गाड़ी के शीशे के नीचे से बाहर झांका, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। इसने मोबाइल दोबारा चेक किया और फिर आराम से टैक्सी में बैठा। जब गाड़ी चलने लगी, आदिल ने महसूस किया कि गाड़ी की रफ्तार कम हो गई है और फिर अचानक इसकी नजर सामने वाले आईने पर पड़ी। इस आईने में एक सियाह खौफनाक शक्ल नजर आ रही थी, एक औरत जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा गम से भरा हुआ था। आदिल दिल ही दिल में घबराया, लेकिन फिर भी इसने ड्राइवर से कुछ नहीं कहा। अचानक वो औरत आईने में नजर आना बंद हो गई और ड्राइवर ने कहा, तुम्हें मैंने कहा था ना इस रास्ते से मत गुजरना, लेकिन अब ये तुम्हारी तकदीर बन चुकी है। आदिल ने जब तक कुछ समझा तब तक वो औरत टैक्सी के अंदर आ चुकी थी। इसकी आंखों में लाल रंग था और वो मुसलसल कुछ बड़बड़ाती जा रही थी, तुम्हें यहाँ से निकलना है, नहीं तो तुम हमेशा यहाँ रहोगे। आदिल की सांसें तेज हो गईं और वो चीखा, मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद अचानक गाड़ी एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। इसके बाद कुछ नहीं याद। जब आदिल ने आंखें खोली, वो अपने घर में था, लेकिन वो जानता था कि जो कुछ भी इस रात हुआ था वो हकीकत से भी ज्यादा खौफनाक था। इस रात के बाद आदिल कभी रात के वक्त इस रास्ते से नहीं गुजरा। वो जानता था कि वो जो शख्स इसके साथ था वो कभी भी उसके पीछे आ सकता था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यही तक थी। अब तुम्हें खुद फैसला करना है कि क्या वो कमरा जिसके पर्दे कभी नहीं हिलते वाकई मनहूस है। क्या वो साया जो हमेशा हमें देख रहा था हकीकत में हमें अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। क्या वो दरवाजा जिसे कभी नहीं खोला गया अब तक हमारे ज़हनों में रहकर हमें डरा रहा है। याद रखो, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये दरअसल हमारी हकीकत है जो रात के अंधेरों में छपकर हमारे पीछे आती है। शायद तुम में से कुछ लोग आज भी अपने कमरे के दरवाजे की तरफ देखकर थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे और कुछ लम्हों के लिए उन पर्दों को देखकर तुम्हें लगेगा कि वो अब भी हल रहे हैं। शायद कोई तुम्हें इस कमरे के अंदर बुला रहा हो, शायद वो आवाजें अब तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच चुकी हो। तो अगली बार जब तुम रात को अपने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करो तो याद रखना, ये कहानियां सिर्फ अफसाने नहीं, कुछ तो सच है। होशियार रहना, तुम्हें नहीं पता कि अगली बार तुम्हारे सामने क्या हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलो और अगली बार की कहानी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। धीरे से दरवाजा बंद करो और अपने कमरे की लाइट्स चेक करो, क्योंकि कोई तुम्हें देख रहा है।